अगला विचित्र कथा है महाभारत के में कि अश्वत्थामा के बारे में। क्यों जीवित है अश्वत्थामा? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि तू इतने बद्धों का पाप हमेशा ढोता हुआ पृथ्वी पर 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा तथा तेरे शरीर से सदैव दुर्गंध आएगी और पीव तथा खून रिश्ता रहेगा। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। श्री कृष्ण के इन वचनों का व्यास ने अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा आता रहता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। यदि हम यह माने कि उसको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का शाप था, तो फिर वे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध को हुए 3000 वर्ष कभी के पूरे हो चुके हैं। लेकिन यदि उसको कलिकाल के अंत तक भटकते रहने का शाप दिया गया था, तो वह अभी जीवित होगा। और अगला विचित्र कथा है गंगा और शांतनु का। क्या उम्र रही होगी दोनों के बीच? महाभारत आदि पर्व में उल्लेख है कि वैशंपायनजी जन्मेजय को कथाक्रम में बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन सभी देवता आज ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु ने गंगा जी के वस्त्र को उनके शरीर से खिसका दिया। तब सबों ने आंखें नीची कर ली, किंतु महाभीष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस प्रकार उनका जन्म प्रतीक के पुत्र शांतनु के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रदीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराज प्रदीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जह्नु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रदीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो बामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। और आगे विचित्र कथा में है महान योद्धा बार्बरिक और घटोत्कच। बार्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री काम कंटकट के उदर से भी इसके जन्म होने की बात कही गई है। बार्बरिक और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ही विशाल काय मानव थे। घटोत्कच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। आखिरकार कर्ण ने उस पर अस्त्र का उपयोग किया, जिसे वे अर्जुन पर चलाना चाहते थे, और घटोत्कच मारा गया। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बार्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बार्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए।
बर्बरिक के लिए 3 बाढ़ ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरे सेना को समाप्त करते सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान के स्वरूप में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। दूसरी ओर घटोत्कच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। वह इतना विशालकाय था कि एक रथ को लात मारकर कई मीटर पीछे ढकेल देता था। वह अपने पैरों से ही कुछ सैनिकों को कुचल कर मार देता था। कहते हैं कि इसी तरह के विशालकाय मानव का एक समय ब्रह्मा जी ने राक्षसों के उत्पात को शांत करने के लिए बनाए थे। बाद में वे ही मानव राक्षस प्रवृत्ति के बन बैठे। तब भगवान शंकर ने भी उन सभी को नष्ट कर दिया। अगला विचित्र कथा है इंद्र का छल। भगवान कृष्ण यह भली बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाशी कवच और कुंडल है, वह युद्ध में अजेय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार पर। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप आप आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं। तब देवराज इंद्र ने छल से उनके कवच और कुंडल दान में ले लिए। अगला विचित्र कहानी, क्या ऐसा हुआ था तमिलनाडु के एक गांव में हर वर्ष अर्जुन पुत्र आवरण की मृत्यु का शोक मनाने के लिए किन्नर समाज के लोग एकत्रित होते हैं। किन्नरों के इस पर्व को अरवणी कहा जाता है। कथा है कि अर्जुन और उनकी पत्नी उलूपी का पुत्र अरवण था, जिसकी बलि चढ़ाकर ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हो सकते थे। अरवण ने बलि से पहले शर्त रख दी थी कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन कोई स्त्री ऐसे व्यक्ति से शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती थी जिसकी मृत्यु निश्चित थी। अंततः कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर उससे शादी की और सुहाग रात मनाई। सुबह बलि के बाद मोहिनी रूपी कृष्ण ने विधवा के रूप में विलाप भी किया था। है न विचित्र कथा। यह है महाभारत की विचित्र कथाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।